नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज सबसे पहले इंट्रो माने नाम। नाम इसीलिए क्योंकि नाम में धर्म जाति ढूंढने की आदत जो है आप लोगों को, हो सकता है आज का ये वीडियो कुछ लोगों को तकलीफ दे दे। उसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांग लेते हैं। अब मुद्दे पे हम आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ बयान यानी कि स्टेटमेंट सुना रहे हैं। किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय के तरफ हमारा कोई भी झुकाव नहीं है। हमारा झुकाव सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की ओर है, देश हित में है। अगर हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ हो तो हम दोबारा माफी मांगते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस बयानों को, इस स्टेटमेंट को और उस स्टेटमेंट के वक्त को कि वो स्टेटमेंट कब और किस वक्त दिया गया। देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले तर आम्ही सांगतोय, चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा फन है। 15 मिनट हटा लो। तो सुना आपने इस बयानों को। बिना माचिस के आग लगाने की बात की जा रही थी यहां पर, लेकिन इसमें फायदा किसका है? फायदा राजनेता का है। कुर्सी किसे मिलेगी? राजनेता को। अगर दंगे भर के तो फटेगा कौन भेड़ बकरियों की तरह? हम आम जनता। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी ऐसा राजनेता जो युद्ध के वक्त अपने बच्चे को, अपने बेटे को, वो राजनेता अपने बेटे को बॉर्डर पे भेज दे, पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दे, बांग्लादेश बॉर्डर पर भेज दे, चीन बॉर्डर पर भेज दे, या फिर अगर उसके बयानों से दंगा भड़क गया तो उस दंगे में सबसे आगे अपने बेटे के हाथ में तलवार, फरसा, हथियार, लाठी लेके भेज दे और मरने के लिए तो समझू कि वो राजनेता है। लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। न उसका बेटा बॉर्डर पे जाएगा, न उसका बेटा दंगों में मरेगा। उसका बेटा लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया तो सबको है, हमको, आपको, सबको। लेकिन ऊपर वाले ने जब भेजा हमें, तो हमारे और आपके साथ भेजा जो हमारे और आपके सबसे ऊपरी मंजिल पर होता है। लेकिन उस भेजे का सही इस्तेमाल वो राजनेता करता है, हम और आप नहीं। तकलीफ हो रही है ना मेरी बातों से? होगी। सच्चाई अक्सर चुभती है, दवा अक्सर कड़वी लगती है। आपने सुना ना स्टेटमेंट में, कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहा है, कोई 24 घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहा है, कोई दिखाने की बात करता है, कोई हाथ पैर काटने की बात करता है। लेकिन इन सब में कटेगा कौन? आम इंसान, आम जनता। आपको मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, आंखों देखिए। किसकी? खुद की आंखों देखिए। आज से लगभग 4-5 साल पहले का समय था। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में एक घटना हो जाती है। मैं किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, एक संप्रदाय को ए बुलाऊंगा और दूसरे संप्रदाय को बी। तो ए संप्रदाय का त्योहार चल रहा था, बी संप्रदाय वालों ने उसमें जाकर कुछ गलत कर दिया। ए संप्रदाय वालों ने गुस्से में आकर उसके हजारों लाखों लोग को जमा कर लिया। वो 20 संप्रदाय वालों के तीर्थ स्थल पर पहुंच गए तोड़फोड़ करने के लिए। जब लोग पहुंचने लगे तो ये बात आग की तरह फैलने लगी। गवर्नमेंट सख्ते में, एसपी सख्ते में, जिला प्रशासन सख्ते में। उन्होंने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स, आरएएफ, जितने भी उसकी बटालियंस होते हैं, उसे रोसड़ा में भर दिया कि ये घटना ना हो। 42 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। कितने? 42 लोगों की। बाबू घटना तो शांत हो गया। उसके बाद समझा बुझा के जो ठीक है, जो भी हुआ है उसके लिए उस पर एक्शन लिया जाएगा
और जिसने पहले गलती की थी उसे अरेस्ट किया गया, लेकिन दूसरे समुदाय के 42 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब असली मुद्दे पे आते हैं। इस घटना के बाद जो घटित हुआ उस मुद्दे पर, जब 42 लोग अरेस्ट हुए तो नेताजी को कॉल किया गया। हेलो नेताजी, 42 लोग अपना अरेस्ट हो गया है, तनी देख लीजिए। जी हम पीए बोल रहे हैं, नेताजी तनी बीजे हैं, दिल्ली में हैं। समझ गए ना? वो 42 के 42 लोग जेल चले गए। ठीक है, 10 12 14 दिन में जो उन्हें छूट के आना था वो छूट के आए। इसी बीच एक दिन मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आता है कि नेताजी रोसड़ा आए हैं, फलाने होटल में रुके हुए हैं, चलिए 40-50 आदमी है, हम लोग को उनसे मिलने जाना है। यहां से गए तो लगभग 100-150 आदमी था। हम बोले हमें कहाँ ले जाओगे, हमें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप चलिए, वहां पर हो सकता है आपको कोई बाइक मिल जाए। हम यहां से गए। नेताजी से पूछा गया कि हमारे 42 लोग अरेस्ट हुए, आप एक बार देखने भी आए? अगर आप कॉल कर देते तो उन लोगों को वहीं पर छोड़ दिया जाता। नेताजी का जवाब सुनिए। नेताजी ने बिहारी में जवाब दिया था, लेकिन हम जो बिहारी फिल्मों में चलता है, हम उस बिहारी भाषा में आपको बोल रहे हैं। क्या बोले? छोड़ देते, बात कर लेते। अजी हम बोले थे थोड़ा झगड़ा करने के लिए, जी जो झगड़ा किया है सब संग। ये क्या बोल गए नेताजी? इसमें से 2-4 लोग हमारे और आपके तरह जो देश हित में सोचे ना सोचे, लेकिन धर्म हित में जरूर सोचेंगे। देश के लिए जान दे या ना दे, लेकिन धर्म के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे, वैसे लोग। कि ठीक है भटवो ले लीजिएगा। चट सिंह नेताजी बोलते हैं, अरे नहीं न दीजिएगा, आप जैसा 4 गो भागेगा तो 40 गो तैयार रहता है बंटवा देने के लिए, जाइए जाइए आप न दीजिएगा। ये है नेताजी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, जैसे गुजरात राइट्स। गुजरात राइट्स का जो चेहरा बना, उसकी हालत उसके इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि क्या है। वो पछता रहा है उस बात को लेकर। कितने लोग बेघर हो गए, कितनों के परिवार छिन गए। कश्मीर, कितने बेघर हो गए, कितनों के परिवार छिन गए। वो आज भी जब उन समय को याद करते हैं तो रोते हैं। दंगा खत्म हो जाता है, दंगों में इंसान चले जाते हैं, लेकिन उन दंगों की आह, उन दंगों का दर्द इंसान के दिल में पूरी जिंदगी रह जाता है। समझना आपको और हमें है। इन राजनेताओं का क्या जाता है? सिर्फ 5-10 मिनट। जब दंगों में कोई आपके यहाँ का मर जाएगा ना, तो जब तक बोलते हैं कि चिता की आग जब तक रहेगी, या फिर जब तक उस दंगों को भड़काने के लिए आपके उस आग में धुआं निकलता रहेगा, तब तक वो पंखा डुला के उस धुएं को बढ़ाने के लिए आएंगे कि कहीं वो धुआं फिर से शोला बन जाए। लेकिन जैसे ही वो धुआं खत्म हो जाएगा, आप भूखे अपने घर पर लेटे रहोगे, कोई आपको एक वक्त की रोटी देने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए सोचकर समझकर दूसरों की बात में मत आना है, नेताओं की बात में मत आना है। विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए, और ऐसे ही कोई टांग हाथ काट देगा। ये जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए हैं, ये क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए रखा गया है? नहीं। जिस तरह से वो हम पर लागू होता है, उसी तरह से उन राजनेताओं पर लागू होता है। लेकिन वो इसीलिए सबल हैं क्योंकि हमने अपनी आंखें मूंद रखी है। जब वोट गिराने की बारी आती है, लोकतंत्र को चुनने की बारी आती है, तब हम जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं। नहीं, बदलनी होगी इस सोच को। विकास के नाम पर वोट करेंगे। जिसे हमने वोट दिया है उस सरकार से पूछेंगे कि हमने तुम्हें वोट दिया था विकास के लिए, विकास कहां है? अगर विकास नहीं होता तो हम उसे बदल देंगे, दूसरे ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो सही हो, जिसका बैकग्राउंड सही हो। ना कि किसी क्रिमिनल को चुनेंगे, ना ही किसी फ्रॉड को चुनेंगे। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तो इस तरह के बहुत सारे हिंसक बयान आएंगे। लेकिन इन हिंसक बयानों को छोड़कर अभी भी अगर विकास चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो हमें विकास की तरफ वोटिंग करनी होगी। चाहे आप एनडीए को करो या इंडिया को करो, फर्क नहीं पड़ता। आवाज उठाना है ना, तो दंगों में क्यों उठाए?
हम आवाज तब उठाएंगे जब सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी, तो हम सरकार के विरोध में, ना कि दंगों में एक दूसरे के विरोध में। हम हिंदू, तू मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में अभी किसान आंदोलन हुआ है, उसमें सैकड़ों किसान मरे। आज जब आंदोलन ठंडा हो गया तो उन किसान के घर वालों से जाकर आप बात कीजिए, वो खून के आंसू रो रहे हैं। और आप ये भी पता लगा लीजिएगा कि कितने किसान नेताओं के बेटे उसमें शहीद हुए। खैर, आज हम अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांग लेते हैं फिर से। अगर हमारे इस क्राइम सिटीज का राजनीतिक शो आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट में हमें बताइएगा, हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।